निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द बताना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे उज्जवल, उज्जवल में आपके दोनों जय आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंख का पर्यायवाची है, तो आंख का आपको पर्यायवाची बताना है। तो आंख का पर्यायवाची आपका लोचन, ऑप्शन नंबर ए लोचन सही है। लोचन, नयन, चक्षु। ऑप्शन नंबर बी मयंक, मयंक आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी रसाल, रसाल आम का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी मदन, मदन कामदेव का पर्यायवाची है, और कामदेव को हम प्रेम के देवता भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे लोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आकाश का विलोम शब्द है, तो आकाश का विलोम शब्द आपका ऑप्शन नंबर ए पाताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी धरती, धरती यहाँ पे तद्भव है, जबकि आकाश यहाँ पे तत्सम है, तो तत्सम का तत्सम विलोम शब्द हमारा यहाँ पे पाताल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, अंबर। ऑप्शन नंबर डी गगन, तो अंबर और गगन ये दोनों तो आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको यहाँ पे सही मीनिंग बताना है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामर, तो यहाँ पे बाकी सब ठीक है, यहाँ पे ई नहीं ए आएगा, आपका ई नहीं आएगा, तो ये पहला कट गया। दूसरा ऑप्शन ग्रामर बिल्कुल ठीक है, GRAMMAR, तो इसमें 2 बार ए आएगा और 2 एम आएगा, बाकी ऑप्शन तो कट ही जाएगा आपका, ये दोनों नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, चाइल्ड का आपका प्लूरल बताना है, यानी बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, नहीं होगा, चाइल्ड्स नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चिल्ड्रन। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनियम ऑफ गुड इज, तो गुड का आपका एंटोनियम बताना है, तो गुड का मतलब होता है अच्छा। बेस्ट, ऑप्शन नंबर ए बेस्ट, तो बेस्ट तो इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, गुड आपका पॉजिटिव डिग्री है, और गुड का कंपेरेटिव डिग्री आपका बेटर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी नाइस, नाइस का मतलब तो अच्छा होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, होगा यहाँ पे, ये सिनोनिम हो गया इसका। ऑप्शन नंबर सी बेड, तो बेड यहाँ पे ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी फाइन, फाइन नहीं होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही, बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का वह प्रसिद्ध संगीत वादक जिसे ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध संगीत वादक जिसे ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन नंबर ए पंडित विश्व मोहन भट्ट, तो ये बिल्कुल सही है, हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। इन्होंने ही मौन वीणा का आविष्कार किया था, और 1994 में इनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। सदीक खान आपका खड़ताल वादक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी अल्लाह जिलाबाई, ये मांड गायन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मांगीलाल, ये काउर कला से संबंधित है, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, पंडित विश्व मोहन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किस जिले में मजार फकरी स्थित है, राजस्थान के किस जिले में मजार फकरी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जयपुर, जयपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर, तो आपका ये डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, उदयपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कोटा में भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पंडवानी लोकगीत का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र या अन्य कलाकार से है, पंडवानी लोकगीत का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र या अन्य कलाकार से है। तो ऑप्शन नंबर ए तीजन बाई, तो तीजन बाई ठीक है। ऑप्शन बी मांगी बाई नहीं होगा। ऑप्शन सी अला जिलाबाई, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बन्नो बेगम, ये भी नहीं होगा, ये तीनों आपके मांड गायन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, तीजन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अजरक प्रिंट राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है, अजरक प्रिंट राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है।
ऑप्शन नंबर ए जयपुर, जयपुर की नहीं है आपका, कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, तो जोधपुर की भी नहीं है, तो ये भी कट जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर, तो बाड़मेर यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर की है। ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर, जैसलमेर का भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बाड़मेर सही है। अजरक प्रिंट आपका बाड़मेर का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, घोड़ा का सही बहुवचन रूप क्या होगा? तो घोड़ा आपका एक पुल्लिंग शब्द है, जो कि आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसको हम बहुवचन में बनाएंगे तो आ को हम आ की मात्रा को ए की मात्रा में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए घोड़े बिल्कुल सही है आपका। घोड़ा का बहुवचन घोड़े हो जाएगा, जैसे लड़का का लड़के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, घोड़ों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी घोड़ों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी घोड़ियां नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ आपका उसको बोलते हैं जिसको थोड़ा ज्ञान हो, तो ऑप्शन नंबर ए तो कट जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी विद्वान, विद्वान हम उसको बोलते हैं जो किसी विशेष में विशेष ज्ञान रखता हो, तो ये भी कट जाएगा, विद्वान उसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब होता है जिसको कुछ जानकारी ना हो, यानी जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञानी उसे बोलते हैं, जिसे ज्ञान ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा कट जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे आपको पवन शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन नंबर ए प धन वन, तो नहीं होगा ये तो। ऑप्शन नंबर बी पो धन अन, ये हो सकता है आपका। ऑप्शन नंबर सी पो धन अन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पा धन वन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा, पो धन अन। इसमें अयादी संधि का रूल लगता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है। ही इज ब्लैंक ऑनरेबल मैन, तो आपको ऑनरेबल के अकॉर्डिंग आर्टिकल फिल करना है। तो ऑनरेबल में हम इसके साउंड पे जाएंगे तो वोवल साउंड आ रहा है, इसमें एच साइलेंट होता है, तो इसलिए वोवल साउंड आए हुए हैं, वहां पे आप एन का यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड आता है वहां पे ए का यूज, तो यहाँ पे वोवल साउंड आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा हमारा। ए नहीं होगा, द भी नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है, स्पेसिफिक मैन की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इसलिए द नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एन। ही इज एन ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ ब्यूटीफुल। आपको ब्यूटीफुल का सिनोनियम बताना है। ऑप्शन नंबर ए अगली, अगली का मतलब तो भद्दा होता है और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, तो ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रीटी, प्रीटी का मतलब भी सुंदर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर सी रफ, रफ का मतलब तो खुरदरा होता है, तो ये इसका नहीं होगा सिनोनियम। ऑप्शन नंबर डी डर्टी, डर्टी भी खराब के सेंस में आता है, तो ये भी नहीं होगा, मेला खराब के सेंस में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही हो जाएगा, प्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, सी राइट्स ए लेटर, तो पैसिव में आपको चेंज करना है। एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव में चेंज करना है। तो पहले हम एक्टिव का सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं, तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ए लेटर को हम पहले रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे। ए लेटर सब में है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम एक्टिव में पैसिव में चेंज करते समय टेंस चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ सेंटेंस चेंज करते हैं, टेंस वही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट का पास्ट कर देंगे। यहाँ पे राइट्स को हम चेंज करेंगे इज में,
ए लेटर के अकॉर्डिंग इज एमआर में चेंज करते हैं तो यहाँ पे ए लेटर के अकॉर्डिंग इज आएगा। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव के स्ट्रक्चर में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद में बाय का यूज कर और एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? तो ऑप्शन नंबर ए वाज यहाँ पे नहीं आएगा, इसने टेंस चेंज कर दिया तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, तो इज बीइंग का यूज नहीं होगा यहाँ पे। अगर कंटिन्यूअस होता तो हम बीइंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी ए लेटर हैज रिटन बाय हर, तो हैज का यूज यहाँ पे नहीं होगा, तो कट गया हमारा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध केवला देवी प्रसिद्ध केला देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? प्रसिद्ध केला देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए सवाईमाधोपुर, तो सवाईमाधोपुर में नहीं होता है, कट गया। ऑप्शन नंबर बी धौलपुर में नहीं होता है, कट गया। ऑप्शन नंबर सी करौली, करौली में ये आयोजित होता है आपका त्रिकुट पर्वत पे। ऑप्शन नंबर बी भरतपुर, भरतपुर भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सरी नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान की किस जनजाति या जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? सरी नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान की किस जनजाति या जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भील, भील यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गुर्जर, ये बिल्कुल सही है आपका, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है सरी नृत्य, और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना भी आपकी फलकुबाई है। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, मीणा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ग्रासिया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए भील भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट है, गुर्जर। ऑप्शन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, राजस्थान के किस लोक देवता को कल्याण जी या चार हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है? राजस्थान के किस लोक देवता को कल्याण जी या चार हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वीर कलाजी राठौर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तेजा जी को आपको सांपों के देवता, काला बाला के देवता के रूप में पूजते हैं, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, पाबूजी, पाबूजी को आप प्लेग रक्षक या ऊंटों के देवता के रूप में पूजते हैं। ऑप्शन नंबर डी गोगा जी, गोगा जी को आप जहार पीर के नाम से पूजते हैं, जहार पीर के नाम से जानते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, और सांपों के देवता के रूप में भी पूजते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वीर कलाजी राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा जिला पूरे भारत में प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा जिला पूरे भारत में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, बीकानेर नहीं होगा, बीकानेर में आपका मैथरन कला, उस्ता कला इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बिल्कुल सही है आपके यहाँ पे, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ राजस्थान का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी नाथद्वारा, नाथद्वारा नहीं होगा, नाथद्वारा में आपका पिछुआ पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर, बाड़मेर आपका अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सूरज का तत्सम शब्द रूप क्या होगा? आपको सूरज का तत्सम शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सूर्य, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए तत्सम सूर्य हो जाएगा। सूर्य, दिवाकर, भानु ये तीनों नहीं होगा, ये आपका सूरज का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको, यानी कि शुद्ध बताना है यहाँ। ऑप्शन नंबर ए सीता ने गीत गाई, तो ये तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा, शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सीता ने गीत गाया, ये ठीक लग रहा है मुझको। ऑप्शन नंबर सी सीता गीत को गाई, ये भी ठीक लग रहा है, गलत, ये तो आपका अशुद्ध है, गीत को गाई वो नहीं आएगा यहाँ पे।
और यहाँ पे गाय भी नहीं आएगा, गाया, गीत गाया, सीता ने गीत गाया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी, सीता ने गीत गाए, तो ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, सीता ने गीत गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपको यहाँ पे बताना है, किसी कार्य का हम श्री गणेश करते हैं तो मतलब उसका होता है कि ऑप्शन नंबर ए, कार्य समाप्त करना, तो कार्य समाप्त करना तो नहीं होगा, इसका मतलब तो हो जाता है इति श्री करना। ऑप्शन नंबर ए कट गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी, पूजा करना, तो पूजा तो हम नॉर्मली करते ही है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, कार्य प्रारंभ करना, तो ये बिल्कुल सही है, बी कट गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी, विघन डालना, विघन डालना का मतलब तो होता है कि हम किसी कार्य में रुकावट डालते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी कट गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका, कार्य प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। यहाँ पे आपको पंक्चुएटेड सेंटेंस बताना है। ऑप्शन नंबर ए, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, तो पहले बात तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे आना चाहिए वाओ के बाद। और दूसरी बात, इसमें कैपिटल लेटर आना चाहिए, वाओ में और वॉट में, दोनों में। और तीसरे, इसमें प्लेस के बाद में फुल स्टॉप आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी, वो एक्सलेम व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे मेरे को ये ठीक लग रहा है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। वो कोमा, कोमा का यूज नहीं होगा यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होगा। व्हाट, व्हाट में डब्ल्यू आपका कैपिटल लेटर आएगा, तो ये कट गया। और ए ब्यूटीफुल प्लेस क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया हमारा। ऑप्शन नंबर डी, वाओ, वाओ एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ तक ठीक है। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, इसमें दो गलतियां हो गई आपका, व्हाट में आपका कैपिटल लेटर आना चाहिए, सेंटेंस की शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं इसलिए, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप आना चाहिए प्लेस के बाद में, तो इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वो एक्सक्लेमेटरी साइन और व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस फुल स्टॉप, तो ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड माइट मेड, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड मेड, मेड का आपको जेंडर बताना है कौन सा है, तो मेड आपका, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा नौकरानी या कुंवारी लड़की, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फेमिनिन। मस्कुलाइन का मतलब तो होता है, जैसे मेल मेल सर्वेंट होता है ना, तो उसके लिए मस्कुलाइन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटर, न्यूटर आपका जैसे सेव हो गया, फल फ्रूट जितने भी है, तो ये आपका न्यूटर में आता है, नपुंसकलिंग में। ऑप्शन नंबर डी आपका कॉमन, कॉमन का मतलब होता है उभयलिंग, जैसे टीचर, डॉक्टर, ये सब आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया आपका, सी भी कट गया और ए भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे, फेमिनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ गो, आपको गो का पास्ट फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए, गोन, गोन तो आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ये तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी, गोइंग, गोइंग तो आपका गो प्लस आईएनजी, यानी गो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो ये तो या तो जिरंड का रूप हो गया, जो कि नाउन का भी काम करती है, या कंटिन्यूस हो गया, तो ये कट जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी। ऑप्शन नंबर सी, वेंट, तो वेंट हो जाएगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म, जैसे गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो ये पास्ट फॉर्म होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी, गोज, गोज नहीं होगा, ये इसमें प्रेजेंट सिंपल में गो के साथ में एस या एस जोड़ के हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे
एक वचन है तो हम एस या एस जोड़ते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम उसको एस या एस नहीं जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के किस दुर्ग को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस दुर्ग को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे स्वर्णगिरी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बणी ठणी चित्रशैली का संबंध राजस्थान के किस स्थान या स्कूल से? बणी ठणी चित्रशैली का संबंध राजस्थान के किस स्थान या स्कूल से है? ऑप्शन नंबर एक किशनगढ़ अजमेर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बूंदी नहीं होगा, कोटा भी नहीं होगा, मेवाड़ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, अजमेर। नेक्स्ट सॉरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, किशनगढ़ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत घूमर मुख्य रूप से किस त्योहार पर महिलाओं द्वारा गाया या नाचा जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दीपावली गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होली गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है गणगौर, ऑप्शन नंबर बी तीज, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ऊंट की खाल पे की जाने वाली स्वर्ण नक्काशी को क्या कहा जाता है? ऊंट की खाल पे की जाने वाली स्वर्ण नक्काशी को क्या कहा जाता है? तो थेवा कला नहीं बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए कट गया हमारा, थेवा कला नहीं वो बोलते हैं, उसको उस्ता कला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उस्ता कला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेथरन कला, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी कट गया आपका, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, कुंदन कला भी नहीं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी उस्ता कला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी बहुवीर्य समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुवीर्य। बहुवीर्य में क्या होता है कि इसमें दोनों पद आपका अप्रधान होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे लंबा है उदर अर्थात श्री गणेश, तो गणेश यहाँ पे तीसरा पद हुआ जो कि प्रधान है, इसलिए यहाँ पे बहुवीर्य समास होगा। ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, आप तत्पुरुष समास यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास भी यहाँ पे नहीं है, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास, ये भी नहीं है, कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए शक्तिशाली की ही जीत होती है, तो ये ठीक है, मेरे को ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी लाठी से भैंस को मारना, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी कमजोर का जीतना, कमजोर का जीतना ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए, शक्तिशाली की ही जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अग्नि का सही पर्यायवाची शब्द है, सॉरी शब्द नहीं है, अग्नि का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं है वो देखना। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा पावक, पावक यहाँ पे आग का ही पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी अनल, अनल भी आग का ही पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी क्रिश्चियानो, क्रिश्चियानो भी आग का ही पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका अनिल, अनिल ये हवा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कट गया, पावक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अनल भी कट गया, नहीं होगा, ये आग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्रिश्चियानो, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, fill in the blank, neither of the two boys blank present yesterday। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लैंक में वर्ब फिल करना है। fill in the blank neither of two boys, तो neither of आपका सेंटेंस की शुरुआत में आया है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ऑप्शन नंबर
यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वॉच। वॉच का यूज इसलिए हुआ, यहाँ पे यस्टरडे का बात हो रहा है, तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है, या वाज आपका जो सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोकामेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तेजाजी, तेजाजी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाबूजी, बाबूजी भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गोगा जी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रामदेव जी, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, मोती महल और फूल महल राजस्थान के किस प्रसिद्ध किले के भीतर स्थित है? मोती महल और फूल महल राजस्थान के किस प्रसिद्ध किले के भीतर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए मेहरानगढ़, दुर्ग, जोधपुर, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आमेर, दुर्ग, जयपुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी नाहरगढ़, दुर्ग, जयपुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा, मेहरानगढ़, दुर्ग, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री को बढ़ावा देने के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री को बढ़ावा देने के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कुदरत सिंह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी कृपाल सिंह शेखावत, यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है आपका, कृपाल सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर सी अर्जुन प्रजापति नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अशोक तांग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है, कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य जो मेवाड़ क्षेत्र में भाद्रपद महीने में खेला जाता है कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य जो मेवाड़ क्षेत्र में भाद्रपद महीने में खेला जाता है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रमा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तमाशा, तमाशा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी गौरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गौरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्वांग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, गौरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द बताना आप। ऑप्शन नंबर ए विराग, तो ये बिल्कुल सही है, हो जाएगा विराग। ऑप्शन नंबर बी प्रेम, प्रेम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी नफरत, नफरत भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्रोध, क्रोध भी नहीं होगा। तो ये तीनों आपके तो कट ही जाएंगे, तो बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए विराग, विराग बिल्कुल सही है, अनुराग का विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे एक शब्द बताना आपको। प्रश्न नंबर ए अद्वितीय, तो ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो हम जो सब में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ होता है उसको बोलते हैं, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अनुपम, अनुपम भी नहीं होगा। अनुपम का मतलब तो होता है जिसकी हम कोई उपमा नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी अपूर्व, अपूर्व भी नहीं होगा, अपूर्व का मतलब होता है जो पहले नहीं हुआ हो। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना आपको। मेरे को बाजार जाना है, तो ये तो ऑप्शन नंबर एक कट गया हमारा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे को नहीं आएगा यहाँ पे। मुझे बाजार जाना है, ये मेरे को ठीक लग रहा, मुझे ठीक लग रहा है, ये मेरे को कहना तो गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सी मैंने बाजार जाना है, मैंने नहीं आएगा, ये भी कट गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी मुझको बाजार को जाना है, तो ये तो गलत हो गया, मुझको बाजार को जाना है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मुझे बाजार जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार और ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार और ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा गोगा जी, गोगा जी नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तेजाजी, तेजाजी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है, बाबू जी। ऑप्शन नंबर डी रामदेव जी, रामदेव जी नहीं होगा।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, बाबूजी। बाबूजी को आप लक्ष्मण के अवतार मानते हैं और इन्हें ऊंट रक्षक देवता और प्लेग रक्षक देवता भी मानते हैं। ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। प्रसिद्ध भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अलवर सही है, यहाँ पे जयपुर में नहीं होता है, अजमेर में भी नहीं होता है, सीकर में भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा, अलवर में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए मेवात नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हाड़ौती गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शेखावाटी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी वागड़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा बिल्कुल सही है, शेखावाटी में गीदड़ नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध कलाकार अल्लाह जिला बाई को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मांड गायकी अल्लाह जिला बाई को आपने किस वर्ष सम्मानित किया था, तो वो बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1982। ऑप्शन नंबर बी कर जाए 1985 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 1990 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 1995 भी नहीं। तो मांड गायकी अल्लाह जिला बाई को पद्मश्री से सम्मानित 1982 में किया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46। आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ। आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए उदासीन हो जाना या प्रतिकूल होना, तो ये सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी गुस्सा करना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अंधेरे ऑप्शन नंबर सी अंधे हो जाना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी प्यार से देखना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कवित्री नहीं होगा, गलत हो जाएगा, कवियत्री गलत है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी कवियत्री, ये बिल्कुल सही है और शुद्ध रूप से पूछा है। सही स्पेलिंग रूप क्या होगा, यानी शुद्ध शब्द बताना आपको कवि का। शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी कवित्री गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कवियाइन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कवियत्री। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84 सॉरी क्वेश्चन नंबर 48। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी गुण संधि। ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर डी यण संधि। तो सूर्योदय में आपका गुण संधि है, सूर्य धन उदय। दीर्घ संधि नहीं होगा, वृद्धि संधि नहीं होगा, यण संधि नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग को गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग को गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए तारागढ़ दुर्ग अजमेर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गागरोन दुर्ग झालावाड़, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में किन तीन नदियों के संगम पर आयोजित है? ऑप्शन नंबर ए सोम जाखम और माई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बनास बेड़च मैनाल, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चंबल सीप और बनास, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लूनी सोकड़ी और दवाई, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, माई सोम जाखम, यानी कि सोम जाखम और माई, ये तीनों नदियों के संगम पर डूंगरपुर जिले में प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला लगता है, जो आदिवासियों का कुंभ भी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51। बतहरी कला या उस्ता कला तो बीकानेर की है, लेकिन तारकसी जेवर के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जयपुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी नाथद्वारा राजसमंद, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नाथद्वारा राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान का कबीर किस प्रसिद्ध लोक संत को कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर आपका संत जाम्बोजी को नहीं कहा जाता है, संत दादू दयाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी संत पीपाजी को भी नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी संत जसनाथ जी को भी नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संत दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हाथ कंगन को अर्शी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? हाथ कंगन को अर्शी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आपका ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हाथ में कंगन पहना सुंदर लगता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मूर्ख व्यक्ति को समझ जाना बेकार है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अहंकार करना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, आकर्षण शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षण शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विकर्षण। ऑप्शन नंबर ए विकर्षण सही हो जाएगा। संकर्षण नहीं होगा, प्राकर्षण नहीं होगा, अनाकर्षण भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आशीर्वाद सही है, और हमको तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ आशीर्वाद तो सही है। ऑप्शन नंबर बी कवित्री, कवित्री भी सही है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमें तो अशुद्ध पूछा है। ऑप्शन नंबर सी पूजनीय, पूजनीय भी ठीक है, तो यहाँ पे हमको अशुद्ध पूछा है, इसलिए पूजनीय भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रज्वलित, प्रज्वलित यहाँ पे अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारे यहाँ। प्रज्वलित आपका अशुद्ध शब्द है, इसमें दो जय आधा नहीं आएगा, इसमें एक आधा जय आएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर चूहों वाली माता राजस्थान में कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर चूहों वाली माता राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए देशनोक बीकानेर, तो ये सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी ओसियां जोधपुर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आमेर जयपुर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पोखरण जैसलमेर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, देशनोक बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, पिछवाई पेंटिंग्स मुख्य रूप से राजस्थान के किस धार्मिक स्थल की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? मुख्य रूप से राजस्थान के किस धार्मिक स्थल की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? ऑप्शन नंबर ए सालासर बालाजी, गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी नाथद्वारा राजसमंद, तो ये बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी खाटू श्याम जी, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी रामदेवरा, नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, नाथद्वारा राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग की दीवार की लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है, जिसे भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? राजस्थान की किस प्रसिद्ध दुर्ग की दीवार की लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है, जिसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़ सही हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी रणथंभौर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गागरोन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में मुख्य रूप से कामन जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तेरह थाली नृत्य में सॉरी तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में मुख्य रूप से कामन जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गोगा जी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बाबूजी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बाबा रामदेव जी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी देवनारायण जी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, बाबा रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, परोपकार शब्द में कौन सी संधि, परोपकार शब्द में कौन सी संधि? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि नहीं होगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी गुण संधि, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा, पर धन उपकार। ऑप्शन नंबर सी वर्दी संधि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यण संधि नहीं होगा।
यहाँ पे आपका कुंड संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, जो सब कुछ त्याग चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ त्याग चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए सन्यासी नहीं होगा, सन्यासी हम उसे कहते हैं जो घर बार को त्याग देता है। ऑप्शन नंबर बी त्यागी, त्यागी नहीं होगा, जो किसी चीज को त्याग देते हैं हम उसे त्यागी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी तपस्वी, तपस्वी भी यहाँ पे नहीं होगा, तपस्वी जो किसी चीज को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए तपस्या करता है उसे हम तपस्वी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल, परित्याग, परित्यागी, जिसने सब कुछ त्याग दिया उसे हम परित्यागी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, दाता शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दाता शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दात्री, दात्री ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दानी, दानी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दातनी, दातनी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दाती, दाती भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा दात्री, दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, अमेय का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा हो। तो यहाँ पे आपको अमेय का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए विष, तो विष तो आपका नहीं होगा, विष तो आप इसका एंटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सुधा, सुधा यहाँ पे बिल्कुल सही है, सुधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुधा इसका पर्यायवाची हो जाएगा अमेय का। ऑप्शन नंबर सी मधुप, मधुप नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी आम्र, तो आम्र नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, प्रसिद्ध सांझी कला मुख्य रूप से किस त्योहार या समय पर कुंवारी कन्याओं द्वारा गोबर और फूलों से दीवार पर बनाई जाती है। प्रसिद्ध सांझी कला मुख्य रूप से किस त्योहार या समय पर कुंवारी कन्याओं द्वारा गोबर और फूलों से दीवार पर बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए दीपावली नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष, तो ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गणगौर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होली नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान के किस लोक देवता के फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। राजस्थान के किस लोक देवता के फाड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बाबूजी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देवनारायण जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तेजा जी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी गोगा जी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, देवनारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जल महल राजस्थान के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर में स्थित है। जल महल राजस्थान के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए उदयपुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जयपुर, तो आपका जल महल जयपुर में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी भरतपुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आमेर अजमेर नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर, जयपुर में जल महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हाड़ौती क्षेत्र जैसे कोटा बूंदी में गाया जाने वाला वह प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसमें एक पत्नी अपने पति को बिच्छू काटने के बाद दूसरा विवाह करने की सलाह देती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिछुड़ो, तो बिछुड़ो हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी कांगसियो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पंछीड़ा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सूटिया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिछुड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केला देवी मेला, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बेणेश्वर मेला, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जीन माता मेला, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है, यहाँ पे बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपको रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन नंबर ए राम धन आयन, राम धन आयन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रामाधन आयन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राम धन आयन,
ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी रामाधन यण, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राम धन अयन, ये बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे दीर्घ स्वरसंधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी आपको शुद्ध शब्द बताना है। शुश्रूषा, तो शुश्रूषा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा शुश्रूषा। ऑप्शन नंबर सी शुश्रूषा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी शुश्रूषा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 70 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, जिसके पाठ देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पाठ देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आपका, वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी, तो पारदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी, अपारदर्शी नहीं होगा। अपारदर्शी तो हम जिसके आर पार नहीं दिखता उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शी, दूरदर्शी नहीं होगा। दूरदर्शी का मतलब तो जिसमें दूर तक का दिखाई दे उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी समदर्शी भी नहीं होगा, यानी जो समान दिखाई देता हो वो भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई देता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, गागर में सागर बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गागर में सागर बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए कम शब्दों में बहुत अधिक कह देना, तो ये ठीक है बात। ऑप्शन नंबर बी छोटे बर्तन में पानी भरना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बोलना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी असंभव कार्य करना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पे कम शब्दों में बहुत अधिक कह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, जंगम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम शब्द का सही विलोम शब्द बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए स्थावर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी चंचल, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी अचल, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जड़, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए बहुत प्यारा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी दुश्मन होना, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मूर्ख होना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बहुत क्रोधित होना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही, बहुत प्यारा होना। आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, यमुना का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए भागीरथी, तो भागीरथी तो आपका गंगा नदी का पर्यायवाची है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कालिंदी, तो कालिंदी हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। कालिंदी आपका यमुना का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी त्रिंगिणी, त्रिंगिणी आपका एक साधारण नदी का पर्यायवाची है, ये कट जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी सुरसरी, ये आपका गंगा का ही पर्यायवाची है, तो इसलिए कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, गमन का विलोम शब्द क्या है? गमन का आपको विलोम शब्द बताना है। गमन का मतलब होता है जाना। ऑप्शन नंबर ए तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, जाना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी उतरना, उतरना भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी गमन का आगमन हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी चढ़ना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आगमन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए ज्ञानी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानता हो, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विशेषज्ञ, विशेषज्ञ तो हम उसको बोलते हैं जिसे किसी विषय में विशेष ज्ञान हो, तो विशेष के एक ही विषय का जानकार हो उसे हम विशेष के बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अज्ञानी, अज्ञानी तो मूर्ख, जिसे कोई ज्ञान ना हो उसे बोलते हैं, तो ये बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है हमारा, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी क्रमवाच्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो इनमें तो है, तो ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कर्तृवाच्य। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 79, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में आपको समास बताना है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, और यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर बी द्विंद्व, ऑप्शन नंबर सी क्रमधारय, ऑप्शन नंबर डी बहुवीर्य। तो यहाँ पे हम परीक्षा में क्या है कि बहुवीर्य को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वैसे तो यहाँ पे क्रमधारय समास होगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुवीर्य को प्रायोरिटी देंगे। तत्पुरुष नहीं होगा, यहाँ पे द्वंद्व नहीं होगा, क्रमधारय हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, हाथी का तत्सम रूप क्या है? तो हाथी का तत्सम रूप बताना आपको। हस्ती, हास, हथी, हथी, हाथनी। ऑप्शन नंबर डी कर देगा, हाथनी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हत्ती भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हस्त भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, हस्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए राम और श्याम जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, राम और श्याम जा रहा है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राम और श्याम जा रहे हैं, तो ये मेरे को सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी राम और श्याम जा रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राम और श्याम जा रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, यहाँ पे राम और श्याम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, बादल का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? आपको बादल का पर्यायवाची शब्द समूह बताना है। ऑप्शन नंबर ए वारिधि, प्योदर, वलय, तो ये तो नहीं होगा, आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वारिध, प्योदर, वला, ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी वारी, प्योद, वला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी वारिध, प्योदर, वला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वारिध, प्योदर, वला, ये आपका बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, बुलक, बुलाक स्त्रियों के किस अंग का आभूषण है? ऑप्शन नंबर ए कान का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नाक का हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी गला का भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कमर का भी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, आपका नाक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे आपको बिजली का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो तड़ित, ऑप्शन नंबर ए तड़ित तो बिजली का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा कट जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी दामिनी, दामिनी भी आपका बिजली का पर्यायवाची है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्षण प्रभा, क्षण प्रभा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, ये तो तीनों आपके इसके बिजली के पर्यायवाची हो जाएंगे। और डी पुलिंद, पुलिंद आपका यहाँ पे बिजली का पर्यायवाची नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा तो यहाँ पे। और अब हमको ऑप्शन में, हमको पर्सन में पूछा ही है कि वो जो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, तीजन भाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत कला से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए रमत कट जाएगा, नौटंकी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पंडवानी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ख्याल डी, ऑप्शन नंबर डी ख्याल ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, पंडवानी।